नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है और अगर डिप्रेशन होता है तो हमें उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे लेना चाहिए। तो दोस्तों, डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद बोलते हैं और लगभग 16% व्यक्तियों में अवसाद पाया ही जाता है। तो इसका जो पहला सिम्टम्स है वो होता है सैडनेस ऑफ मूड। सैडनेस ऑफ मूड का मतलब ये होता है मन की उदासी। उसका जो मन है वो उदास है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसका मन उदास हो गया, शाम को फिर ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मन की उदासी ये 24 घंटे उदास रहता है और ये उदासी एक लंबे समय से बनी हुई रहती है। और उदासी के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट या लॉस ऑफ प्लेजर। इसका मतलब यह है कि जिस काम में उसे पहले मजा आता था, जो काम करना उसे अच्छा लगता था, उस काम में अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा। जैसे अगर वो बच्चा है तो बच्चे को जाहिर सी बात है खेलना काफी अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे क्रिकेट खेलना पसंद था, पहले बहुत क्रिकेट खेला करता था, लेकिन जब उसे डिप्रेशन हुआ तो वो क्रिकेट नहीं खेल रहा। जैसे एक स्टूडेंट है, पढ़ाई करना अच्छा लगता है, अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा। एक इंडिविजुअल है जिससे कोई डिप्रेशन है, उसे सिंगिंग पसंद था, अब सिंगिंग नहीं कर रहा। किसी को डांस पसंद था, डांस करना अच्छा लगता था, अब डांस नहीं कर रहा। तो जो भी काम उसे करना अच्छा लगता था, उस काम में भी उसका मन नहीं लग रहा। मान लीजिए घर में कोई फंक्शन है, किसी का बर्थडे है, शादी है, वो पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन जो एक खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी नहीं मिल रही है। और उसकी जो बॉडी होती है वो थकी थकी सी रहती है, एक फटीग बना हुआ रहता है उसका। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर एनर्जी नहीं है या एनर्जी की कमी है। नींद नहीं आती है, नींद काफी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि मन में नेगेटिव थॉट चल रहे होते हैं, जिसके कारण नींद नहीं आती है। अगर नींद आ भी जाती है तो नींद में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं रहती है। और जब वो सुबह उठता है तो फ्रेशनेस फील नहीं होती है। अगर कोई नॉर्मल इंसान है, सुबह उठेगा, सुबह उठने पे ताजगी महसूस होती है। लेकिन अगर किसी को ताजगी महसूस नहीं हो रही है तो वो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। स्वयं को लेके वो सेल्फ ब्लेम बहुत करता है। घर में अगर कोई समस्याएं चल रही हैं तो वो सेल्फ ब्लेम करता है कि मेरे कारण ही समस्या हो रही है। किसी चीज पे कंसंट्रेट भी नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए स्टूडेंट है, अगर पढ़ाई करने बैठा है तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कंसंट्रेट करने के पहले अटेंशन देना जरूरी है, पहले अटेंशन बनता है फिर कंसंट्रेशन बनता है। तो वहां पे मन में नेगेटिव थॉट चलने का उसका टेंशन ही नहीं बन रहा, जिसके कारण वो अब कंसंट्रेट भी नहीं कर रहा है। दुनिया को देखने का नजरिया बहुत नेगेटिव हो जाता है, बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, अपने प्रति भी नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आते हैं। और नेगेटिव थॉट इतना ज्यादा आते हैं, भविष्य को लेके भी आते हैं कि अब ऐसा ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा, ये जीवन बेकार है। जो एक अपने ऊपर, अपने हुनर के ऊपर जो लोगों को थोड़ी खुशी मिलती है, क्या हमारे अंदर ये क्वालिटी, हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ है। जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर स्टूडेंट है, क्लास 10th में है, बोर्ड का एग्जाम है, तो क्या होता है, पढ़ता है, उसके बाद उसे खुशी मिलती है कि हाँ हम अच्छे से निकाल ले जाएंगे। लेकिन वहां पे क्या है, उसके अंदर निगेटिविटी है, नहीं हमसे कुछ नहीं होगा, हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है। हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है तो क्या है, हम एकदम बेकार है। तो निगेटिविटी इतनी ज्यादा आती है कि मरने के ख्याल भी आते हैं कि इससे अच्छा हम मर जाएं, हम सुसाइड ही कर लें। और कई बार लोग क्या होता है, सुसाइड के प्लान बनाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं, और कुछ लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि लगभग 16% लोगों में डिप्रेशन पाया जाता है। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि 16% में 86% लोग, लगभग 86% ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते हैं। क्योंकि होता क्या है कि उनको पता ही नहीं होता कि हाँ हमको मेंटल इलनेस है, हमको मानसिक बीमारी है, हमें इसकी इलाज की जरूरत है। उनको पता ही नहीं होता है।
आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, उसको डिप्रेशन है, वो स्कूल जाता है, घर भी आता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल में पढ़ने का मन नहीं लग रहा। अगर स्कूल में गेम का पीरियड है, गेम में चला तो गया, लेकिन गेम खेलने में वो मजा नहीं आ रहा है। और जो फ्रेंड के साथ खेलता था स्कूल पे, घर पे, कुछ मजा नहीं आ रहा। घर पे आ रहा है तो आइसोलेट हो गया है। पहले पढ़ाई करता था, पढ़ाई नहीं कर रहा है। घर में पहुंचने के बाद खेलने जाता था, अब खेलने नहीं जा रहा है। जितना अच्छा से पहले भोजन करता था, अब भोजन भी उतना अच्छे से नहीं कर रहा है, उसका मन ही नहीं लग रहा है। रात रात भर जागता है, रात को नींद नहीं आती है, सुबह उठता है, फ्रेशनेस फील नहीं होती है। तो ये सारे सिम्टम्स उनको लगते हैं। स्कूल को भी पता होता है कि हाँ, बच्चे के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, लेकिन क्या है ये नहीं पता चल पाता। और घर में भी लोगों को ये नहीं पता होता कि हाँ, ये मेंटल इलनेस है, यहाँ पे ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे फटीग हो रही है, थकान महसूस हो रही है, तो क्या होता है, वहां पे चले जाएंगे डॉक्टर पास और उनसे कह देंगे कि हाँ, ताकत की कोई दवा दे दीजिए, इसको बहुत फटीग, बहुत थकान थकान सी महसूस हो रही है। और इसके बाद तो जो निगेटिव थॉट आ रहे हैं, जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं, वहां पे क्या कहते हैं कि आप पॉजिटिव सोचो। खाने में मन नहीं लग रहा है, तो क्या बोलते हैं कि हम आपके लिए क्या बना दें, क्या आप खा सकते हो, क्या अच्छी चीजें, खाना इतना अच्छा तो है, पता नहीं इसका खाने में मन क्यों नहीं लग रहा है। नेगेटिव थॉट के लिए बार बार कहेंगे कि आप मन पॉजिटिव विचार लाओ, ऐसा नहीं सोचते। तो वो क्या करते हैं, खुद ही डील कर रहे हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि कम से कम उनको थोड़ी इंसाइट हो, वो अपने सिम्टम्स को पहचाने। या आप मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि जो काम पहले करता था, अब वो काम वैसा नहीं कर पा रहा, इसकी क्वालिटी भी गिर रही है। या उनके बिहेवियर में कोई भी परिवर्तन दिखे कि हाँ, उसके बिहेवियर में कोई परिवर्तन लगातार आ रहा है, लगातार उसका जो क्वालिटी है डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहां पे अब हमें एक साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना ही चाहिए। क्योंकि यही चीजें होती हैं जो अगर शुरू में हम नहीं पहचानते, लाइक अगर जैसे माइल्ड लेवल पे डिप्रेशन है और वहां पे हम नहीं पकड़ पा रहे हैं या ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, तो वही माइल्ड डिप्रेशन वही मॉडरेट में चला जाता है और वही मॉडरेट बाद में वो सीवियर में चला जाता है। तो यहाँ पे बीमारी भी क्या हो रही है, वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके अगर मान लीजिए किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, किसी का हाथ टूट गया, कुछ भी हो गया, वो क्या होता है, तुरंत डॉक्टर पास जाता है। डॉक्टर पास नहीं जाएंगे फिर क्या होगा, वो तो वैसे ही जब दोबारा जाएंगे तो और समय लगेगा, या हो सकता है कि बोन्स जहां से पाए वहीं जुड़ जाए। जैसे फीवर है आपको, आप फीवर के लिए नहीं जा रहे, फिर क्या होगा, फीवर तो बढ़ता ही जाएगा। जहां पे डॉक्टर आपको सिर्फ 2 दिन में सही कर सकता था, अब क्या है, आप लेट गए तो वहां पे आपके डोज क्या होंगे, और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो वैसे सेम यहाँ पे भी है, अगर आप लापरवाही करेंगे, अगर सिम्टम्स को नजरअंदाज करेंगे कि हाँ, चीजें सही हो जाएंगी, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा, तो ये चीजें क्या है, आप रिस्क ले रहे हैं और ये चीजें बाद में सीवियर हो जाएंगी। तो वहां पे जो चीजें सिर्फ थेरेपी से सही हो सकती थी, वहां पे अब आपका मेडिसिन भी चलेगा, और मेडिसिन करने के बाद फिर आपको थेरेपी पे आना होगा। क्योंकि थेरेपी क्या करता है, उसके मन में जो नेगेटिव थॉट है उसको करेक्ट करने में उसकी हेल्प करता है। क्योंकि रूट कॉज को करेक्ट करना भी जरूरी होता है। अगर रूट कॉज आपका करेक्ट नहीं होगा, सिम्टम्स क्या होंगे, वो जाएंगे नहीं, सिम्टम्स वो बने रहेंगे। तो आई होप मोटा मोटा आपके समझ में आ गया होगा कि हाँ, मेंटल इलनेस में डिप्रेशन क्या होता है और हम ट्रीटमेंट के लिए हमें कहाँ पे जाना चाहिए। तो ट्रीटमेंट के लिए आप नियरेस्ट, आप जिस भी शहर में है वहां पे जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, आपको उनके पास विजिट करना चाहिए, उनसे ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द आप इस बीमारी से, इस डिप्रेशन से आप बाहर आ सके। आई होप ये वीडियो आपके किसी काम आया होगा, थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी डिप्रेशन के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट से हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।